दुनिया की कुछ ऐसी घटनाएं जिसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी और आज एक इंडिया की भी घटना है जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शांत शहर में आर्मस्ट्रेंट में एक ऐसा घर था जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था जिसे सुनकर पूरी दुनिया की रूह कांप गई। इस घर में रहता था जोसेफ फ्लिट्जल, एक ऐसा आदमी जिसे लोग जिम्मेदार और साधारण समझते थे, लेकिन वो किसी हैवान से कम नहीं था। कहानी शुरू होती है 28 अगस्त 1984 को। 18 साल की एलिजाबेथ अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। उसकी मां पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है, लेकिन जोसेफ पुलिस को एक चिट्ठी दिखाता है। उस चिट्ठी में लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर भागी हूँ। पुलिस ने मान लिया कि लड़की भाग गई है, लेकिन हकीकत उस चिट्ठी से कोसों दूर थी, क्योंकि एलिजाबेथ कहीं भागकर नहीं गई थी, बल्कि उसे अपने पिता ने ही घर के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में नशीली दवा देकर कैद कर लिया था। ये बेसमेंट कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि कई परतों वाले दरवाजे और मोटी कंक्रीट की दीवारों से बना एक ऐसा संसार था जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच सकती। शुरुआती दिनों में एलिजाबेथ ने जरूर बाहर निकलने की कोशिश की होगी, मदद के लिए चिल्लाई होगी, लेकिन यह जगह इस तरह बनाई गई थी कि उसकी आवाज दुनिया तक कभी नहीं पहुंच सके। धीरे धीरे दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए और ये कैद 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 24 साल तक चलता रहा। ऊपर वो अपनी पत्नी और बाकी बच्चों के साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता और नीचे वो अपनी बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता। इस कैद के दौरान एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया। फिर जोसेफ ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया। उसने 3 बच्चों को ऊपर अपने साथ रहने के लिए रख लिया और समाज को बताया कि ये बच्चे एलिजाबेथ ने घर की दहलीज पर छोड़ दिए हैं। बाकी 3 बच्चे एलिजाबेथ के साथ उसी अंधेरी तहखाने में बड़े हुए, जिन्होंने 20 साल तक ना कभी आसमान देखा, ना कभी ताजी हवा महसूस की। और एक बच्चा जिसकी मौत पैदा होते ही हो गई थी, उसकी लाश को जोसेफ ने घर की भट्टी में ही जला दिया। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। फिर अप्रैल 2008 में एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी क्रस्टन अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वो बेहोश हो गई थी और उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था। जोसेफ को डर था कि अगर वो उसे नहीं ले जाया गया तो उसका राज खुल जाएगा। उसने क्रस्टन को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर को शक हो गया। उन्होंने पुलिस को खबर दी और एलिजाबेथ के बारे में सवाल पूछे। दबाव में आकर जोसेफ ने एलिजाबेथ को 24 साल बाद पहली बार बाहर निकाला। पुलिस स्टेशन में जब एलिजाबेथ को भरोसा दिलाया गया कि उसे उसके पिता से डरने की जरूरत नहीं है, तब उसने वो खौफनाक सच बताया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जोसेफ फ्लिट्जल को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या एक इंसान इतना शातिर हो सकता है कि 24 साल तक अपने ही घर के नीचे एक दुनिया बसा ले और किसी को कानो कान खबर ना हो। एलिजाबेथ और उसके बच्चे आज एक नई पहचान के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो 24 साल का अंधेरा शायद उसके जहन से कभी नहीं मिट पाएगा। नंबर 2, नवंबर 1988, जापान के इडाची शहर में एक 17 साल की बेहद खूबसूरत और होनहार लड़की जुको फ्रुता शाम को अपनी पार्ट टाइम नौकरी से साइकिल पर घर लौट रही थी। तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसके घर की ओर जाने वाला वो रास्ता सीधा नर्क की ओर मुड़ जाएगा। अगले 44 दिन तक उसके साथ जो हुआ, उसने न सिर्फ जापान की बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आज भी जब लोग इस केस का नाम सुनते हैं तो उसकी रूह कांप जाती है। जुको अपनी क्लास की सबसे शांत और होनहार छात्रों में से एक थी, लेकिन उसी शहर के 4 लड़के जिनका बैकग्राउंड आपराधिक था वो उस पर नजर गड़ाए हुए थे। 25 नवंबर की रात इन लड़कों ने एक साजिश के तहत जुको को उसकी साइकिल से गिरा दिया और मदद करने के बहाने उसे अगवा कर लिया। उसे एक सुनसान घर में ले जाया गया और फिर जुको को डराया गया कि अगर उसने शोर मचाया तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। डर के मारे जुको ने अपने घर पर फोन किया और कहा कि माँ, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर रुक रही हूँ। लेकिन वो उसकी आखिरी आवाज थी जो उसके परिवार ने सुनी थी। फिर अगले 44 दिनों तक उस घर के अंदर जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है।
उन 4 लड़कों ने जुको को एक कैदी बनाकर रखा, उसे भूखा रखा गया, उसे पीटा गया और उसके साथ वो सब किया गया जो कोई शैतान ही सोच सकता है। हैरानी की बात यह है कि उस घर में उन लड़कों के माता पिता भी रहते थे। उन्होंने देखा था कि उसके बेटे एक लड़की को ऊपर के कमरे में कैद करके रखे हुए हैं, लेकिन डर या लापरवाही की वजह से उन्होंने कभी पुलिस को फोन नहीं किया। जुको ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पकड़ लिया गया और उसकी सजा और भी भयानक कर दी गई। फिर 4 जनवरी 1989 को जुको का शरीर अब और दर्द सहने के काबिल नहीं बचा था। 44 दिनों की बेतहाशा प्रताड़ना के बाद जुको ने दम तोड़ दिया, लेकिन उन दरिंदों का दिल यहाँ भी नहीं पगला। उन्होंने जुको की लाश को एक लोहे के ड्रम में डाला और उसमें गीला कंक्रीट भर दिया। उस ड्रम को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर दफना दिया गया ताकि किसी को पता न चले। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना जुर्म दफन कर दिया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद एक दूसरे अपराध के सिलसिले में जब पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ा और फिर कड़ाई से पूछताछ के दौरान एक लड़के ने जुको के बारे में सब उगल दिया। जब पुलिस उस साइट पर पहुंची और उस कंक्रीट के ड्रम को खोला, उस मासूम लड़की की हालत देखकर अनुभवी पुलिस अफसरों की आंखों में भी आंसू आ गए। उन 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो नाबालिग थे, इसलिए उन्हें वो सजा नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। कुछ सालों बाद वे जेल से बाहर भी आ गए। आज जुको फुरुता की याद में जापान में कई मेमोरियल बने हैं, लेकिन ये केस आज भी एक सवाल खड़ा करता है कि क्या कानून की कमियों का फायदा उठाकर ऐसे दरिंदे का बच निकलना सही है? क्या 44 दिन तक उस घर के पड़ोसियों और उसके माता पिता की खामोशी उस जुर्म के बराबर के हिस्सेदार नहीं थे? दोस्तों, इस केस ने हमें सिखाया कि बुराई तब नहीं जीतती जब बुरे लोग बढ़ जाते हैं, बल्कि तब जीतती है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुरारी इलाके में रोज की तरह सूरज निकलता था, लेकिन गली नंबर 2 के उस मकान नंबर 137 के बाहर अजीब सी खामोशी थी। जो घर सुबह 5 बजे खुल जाता था, उसके दरवाजे 7 बजे तक बंद थे। एक पड़ोसी जब दूध लेने के लिए अंदर गया और जो मंजर उसने देखा, उसने उसकी चीख निकाल दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि घर के आंगन में एक साथ 11 लाशें लटकी हुई थी। ना कोई सुसाइड नोट, ना जबरदस्ती घुसने के निशान, बस 11 लोग आंखों पर पट्टी और मुंह पर टेप लगाई हुई थी। ये कोई मामूली सुसाइड नहीं था, ये एक ऐसा सामूहिक सहार था जिसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री केस माना जाता है। कहानी शुरू होती है भाटिया परिवार से, एक खुशहाल और सभ्य परिवार जिसमें दादी, उसके 2 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां। इस परिवार में टोटल 11 मेंबर थे। पड़ोसियों का कहना था कि इससे ज्यादा शांत परिवार पूरी गली में नहीं था। बड़ा बेटा ललित भाटिया घर का मुखिया था, क्योंकि उसके पिता भोपाल सिंह भाटिया की मृत्यु लगभग 2007 में ही हुई थी। लेकिन 10 साल पहले ललित के साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उसकी आवाज चली गई थी। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ और उसकी आवाज वापस आ गई। लेकिन परिवार को लगा कि ये उसके पिता का आशीर्वाद है, और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने इस परिवार को धीरे धीरे एक अंधेरी सुरंग में धकेल दिया। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान 11 डायरियां मिली। ये डायरियां 11 सालों से लिखी जा रही थी। इसमें वो सब कुछ लिखा था जो इस घर में होता था। डायरी के मुताबिक ललित का दावा था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है और उसे घर चलाने के निर्देश देती है। डायरी में लिखा था कि खाना कैसे खाना है, पैसा कहाँ रखना है और यहाँ तक कि किसे क्या काम करना है। परिवार इतना अंधविश्वास हो चुका था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का हर फैसला उन डायरियों के भरोसे छोड़ दिया। और फिर डायरी के आखिरी पन्नों में जिक्र आया वट तपस्या का। फिर 30 जून की रात डायरी के निर्देश अनुसार परिवार ने एक अनुष्ठान शुरू किया। उन्हें यकीन था कि वे मरेंगे नहीं, बल्कि उनके पिता की आत्मा आकर उन्हें बचा लेगी और उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। घर की खिड़कियां बंद कर दी गई, हाथ पैर बांध दिए गए और गले में फंदा डाल दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बातों से किसी ने विरोध नहीं किया। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने इसे एक खेल या चमत्कार की तरह लिया। डायरी में लिखा था कि अंत समय में पानी का रंग बदलेगा और हमारे पिता आकर हमें बचा लेंगे। लेकिन हकीकत में कोई नहीं आया और उस दिन उन 11 लोगों की मौत हो गई। इस केस में सबसे अजीब चीज थी घर की दीवार से निकले 11 पाइप। लोग कहने लगे कि ये पाइप 11 लोगों की आत्माओं के निकलने के लिए लगाए गए थे। हालांकि पुलिस ने इसे कंस्ट्रक्शन की गलती बताया, लेकिन संयोग देखिए कि 7 पाइप सीधे थे और 4 मुड़े हुए।
ठीक उसी तरह जैसे परिवार में 7 महिला और 4 पुरुष थे। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? साइकोलॉजिस्ट ने इसे श्रेड साइकोसिस का नाम दिया, जहां एक इंसान का पागलपन पूरे परिवार पर हावी हो जाता है। आज भी उस घर के पास से गुजरने वाले लोग सहम जाते हैं। बुरारी केस हमें यह सिखाता है कि अंधविश्वास और किसी एक इंसान पर आंख मूंदकर भरोसा करना कितना घातक हो सकता है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास था या इसके पीछे कोई और ताकत थी? क्या 11 पाइपों का उन 11 मौतों से कोई ताल्लुक था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक ऐसी ही डरावनी और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।